हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी बहुत ही मोटिवेशन टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डोंट लुक बैक, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन लाइफ बिलोंग्स टू द पर्सन हु ब्रेक्स द chains of the past and moves forward toward the future. ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ी। द आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक एक शब्द की प्रोनाउंसिएशन करना भी सिखाऊंगी। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी। तो ग्रेट टेस्ट यानी कि टेस्ट, इसको टेस्ट पढ़ा जाएगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी। ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी। क्या? सबसे बड़ी। विक्ट्री यानी कि जीत, सबसे बड़ी जीत। इन मतलब में, लाइफ में यानी कि जीवन में, लाइफ यानी कि जीवन या जिंदगी में, बिलोंग्स यानी कि मिलती है यानी कि होती है। जो सबसे बड़ी जीत है होती है, किनकी होती है? टू, उनकी। पर्सन हु ब्रेक्स यानी कि जो व्यक्ति तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं? द चेन्स ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड यानी कि अपने जो अतीत की चेन होती है ना, अतीत की जो जंजीरें होती हैं जिनको लेकर हम अपनी जिंदगी भर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन चेन्स को जो व्यक्ति तोड़ता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यानी कि सबसे बड़ी जीत उसी की होती है। द पर्सन, द आर्टिकल है, पर्सन होता है कोई व्यक्ति या इंसान की बात यहाँ पे की जा रही है। हूँ यानी कि जो क्या करता है? ब्रेक्स करता है यानी कि तोड़ता है, ब्रेक्स। तो इसको ब्रेक पढ़ा जाएगा, यस लगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, यानी तोड़ता है, तोड़ता है। ब्रेक्स करता है यानी तोड़ता है। द आर्टिकल है, चेन्स तोड़ता है यानी कि जंजीरों को तोड़ता है, यानी कि जंजीरों को तोड़ कर जो है आगे निकल, जंजीरों को तोड़ता है। ऑफ मतलब को। द पास्ट क्या होता है? बीता हुआ कल। आपका जो अतीत होता है ना, अतीत को हम पास्ट कहते हैं। एंड यानी कि और क्या करता है? मूव्स करता है यानी बढ़ता है। और क्या करता है? बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? टू, बढ़ता है यानी कहाँ बढ़ता है? फॉरवर्ड टूवर्ड द फ्यूचर, अपने भविष्य में यानी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। टूवर्ड्स की ओर, की ओर, टूवर्ड्स का मतलब फ्यूचर की ओर बढ़ता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने पास्ट की, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने फ्यूचर यानी कि अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ता है। बिकॉज, क्योंकि, यस्टरडे इज गॉन, क्योंकि बीता हुआ कल गया। जब पास्ट आपका यानी बीता हुआ कल गया तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज मीन्स होता है क्यों कि, बिकॉज यानी कि क्योंकि। यस्टरडे क्या है? बीता हुआ कल। इज गोन यानी गया, बीता हुआ कल आपका गया, कल। इज गोन गया, बीता हुआ कल गया। फेलियर्स एंड सेटबैक्स आर नॉट योर वीकनेस। फेलियर क्या होती है? असफलताएं। सेटबैक्स क्या होती है? ठोकरें। ये आपकी वीकनेस नहीं है। फेलियर यानी असफलता, असफलताएं जो है ना यो। और क्या? सेटबैक्स यानी कि ठोकरें। जो जीवन में हम ठोकरें खाते हैं ना, जिनको ठोकरों को खाकर ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि कहते नहीं ठोकर खा के ही अकल आती है। तो जो ठोकरें होती है ना, आर मतलब है, नॉट का यूज यानी कि नहीं है। कैसी नहीं? योर, आपकी। आपकी क्या नहीं है? वीकनेस नहीं है। वीक पढ़ा जाएगा, इसको नेस पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा? वीकनेस, वीकनेस नहीं है यानी कि आपकी कमजोरी नहीं है। इसको वीक और नेस यानी कि वीकनेस नहीं है, आपकी कमजोरी नहीं है। जो ठोकरे जो है ना, जिनको खाकर आप आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी कमजोरी नहीं है। दे आर द लेसन, दे आर द लेसन दैट बिल्ड योर स्ट्रेंथ। वे आपके लिए सबक हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, यानी कि आपके फ्यूचर के लिए वो आपके लिए एक सबक है, लेसन है। वे, दे मतलब वे, आर यानी कि हैं, आर हैं। द क्या है? आर्टिकल है।
लेसन है यानी कि सबक हैं, वे सबक हैं दैट यानी कि जो क्या करती हैं, वेल्ड करती हैं यानी निर्माण करती हैं, वो सबक हैं जो निर्माण करती हैं। क्या निर्माण करती हैं? योर यानी आपका, वो निर्माण करती हैं योर यानी आपका, स्ट्रेंथ का यानी कि GTH को था पढ़ा जाएगा, आपको पहले ही बताया था। ये कोड है हमारा स्ट्रेंथ यानी कि वे आपकी ताकत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ताकत, आपकी ताकत का। रिमेंबर क्या होता है? रिमेंबर, इसको रिमेंबर पढ़ा जाएगा तो रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो। हिस्ट्री इज क्रिएटेड बाय दोज हु नो हाउ टू राइज इवन आफ्टर फॉलिंग। याद रखो, इतिहास वही रचते हैं यानी कि इतिहास वही बनाते हैं जो गिरने के बाद भी उठने का हौसला रखते हैं। हिस्ट्री क्या होती? इतिहास। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, इज मतलब है, इतिहास है, क्या है? क्रिएटेड करते हैं यानी कि बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं या उनके द्वारा बनाया जाता, वाय यानी कि द्वारा, उनके द्वारा बनाया जाता। दोज हूँ जो लोग क्या करते हैं, नो यानी कि जानते हैं, के साइलेंट रहता है, इसको नो पढ़ा जाता है, नो। तो क्या करते हैं? जानते हैं, जो जानते हैं, क्या जानते हैं? हाउ टू राइज इवन आफ्टर फॉलिंग यानी कि गिरने के बाद उठना जानते हैं कि हमें कैसे उठना है। हाउ यानी कि कैसे हमको उठना है, राइज करना यानी कि उठना है, जो जानते हैं कि हमें कैसे उठना है। इवन मतलब भी। आफ्टर मतलब बाद, किसके बाद? फॉलिंग, इसको फॉलिंग डबल एल कहीं पे भी अगर आपको मिलता है तो आ का साउंड आएगा यानी कि फॉलिंग, तो इसको आ का साउंड पड़ा जाएगा लिंग, तो क्या होगा? फॉलिंग यानी कि गिरना, फॉलिंग पढ़ा जाएगा गिरना। कैसे गिरना? हर एवरी यानी कि फॉलिंग के बाद उठना यानी कि उठना, गिरने के बाद। द वर्ल्ड विल नॉट रिमेंबर योर डिफीट्स, दुनिया आपकी हार को याद नहीं रखेगी, ये बात आपको हमेशा याद रखनी। द आर्टिकल है, आपको पता है। वर्ल्ड मीन्स क्या होती है? दुनिया या जो संसार है, ये नहीं रखेगा। विल नॉट यानी फ्यूचर की बात हो रही, नहीं रखेगा। रिमेंबर यानी कि नहीं याद रखेगा, नहीं याद रखेगा। क्या नहीं याद रखेगा? योर आपकी क्या? डिफीट क्या होती? हार, तो इसको डिफीट्स क्या होती हैं? आपकी हार, इसको डिफीट पढ़ा जाएगा यानी कि आपकी हार को याद नहीं रखेगी। व्हाट इट विल ऑलवेज रिमेंबर योर विक्ट्रीज, लेकिन आपकी जीत को हमेशा याद रखा जाएगा। व्हाट यानी कि लेकिन इट विल लेकिन हमेशा रहेगा, इट विल लेकिन हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो, हमेशा याद रहेगा। क्या याद रहेगा? आपकी विक्ट्री जो होती ना, आपकी जीत, वो हमेशा रहेगी। दुनिया आपकी जीत को हमेशा याद रखेगी। योर यानी आपकी, विक्ट्रीज यानी कि आपकी जीत को दुनिया हमेशा याद रखेगी। सो बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखो। सो इसलिए क्या करना है आपको? सो यानी कि क्या है? सो कंजंक्शन है, इसलिए बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखो। बिलीव तो इसको ईव पढ़ा जाता है, तो बिलीव यानी कि भरोसा रखो। किस पे भरोसा रखो? इन मतलब में, योर मतलब अपने, ड्रीम क्या होते हैं? हमारे सपने। ड्रीम्स यानी अपने सपनों पे भरोसा रखो, तो ड्रीम्स, इसको ड्रीम्स पढ़ा जाएगा यानी कि अपने सपनों पे भरोसा रखो। ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। ट्रस्ट करो यानी विश्वास करो, किस पर? योर यानी कि आपकी, अपनी क्या होती? हार्ड वर्क यानी आपकी जो मेहनत है ना, उस पे भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो। एंड और लीव एवरी फेयर बिहाइंड, और हर डर को पीछे छोड़ो। एंड यानी कि और,
एंड क्या है, कंजंक्शन है, लीव करो यानी कि छोड़ो, तो लीव पढ़ा जाएगा, ई और ए को ई की मात्रा पढ़ा जाएगा, लीव यानी कि छोड़ो, किसको छोड़ो, किसको छोड़ो, एवरी यानी कि हर, फेयर क्या होता है, डर, हर डर को छोड़ना है आपको, बिहाइंड यानी पीछे छोड़ना है, पीछे, गो ऑफ व्हाट हैज पास्ट, जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, लेट का मतलब जाने दो, जाने दो, किसे जाने दो, ऑफ व्हाट जो बीत गया, जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, उसे जाने दो, बीत गया यानी कि अपने पास्ट को जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, बिकॉज क्योंकि योर ट्रू स्टोरी इज एट टू बी रिटन, क्योंकि आपकी स्टोरी, आपका इतिहास लिखा जाना अभी बाकी है, बिकॉज योर ट्रू स्टोरी इज एट टू बी रिटन, क्योंकि आपका इतिहास, आपकी स्टोरी, आपकी जो जीत की कहानी है वो अभी लिखी जानी बाकी है, वो अभी लिखी नहीं गई, उसको आप खुद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अपनी मेहनत से लिखेंगे, बिकॉज यानी कि क्योंकि योर यानी कि आपकी ट्रू स्टोरी क्या होती, असली कहानी, सच्ची कहानी, असली, ट्रू यानी कि असली कहानी, आपकी असली कहानी, इज मतलब है, एट मतलब अभी बाकी है, अभी टू बी यानी कि लिखना बाकी है, रिटन होना यानी लिखना बाकी, अभी आपकी कहानी लिखना बाकी, अभी लिखी नहीं गई है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड करते रहो यानी आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, बिकॉज क्योंकि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज, आगे बढ़ते रहो बिकॉज सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु नेवर स्टॉप एंड नेवर लुक बैक, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी भी नहीं रुकते और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि क्या होती है, सक्सेस यानी सफलता, क्योंकि सफलता मिलती है, किसको मिलती है, उनको मिलती है, टू दोज हूँ यानी को, दोज हूँ उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है जो क्या करते हैं, उनको मिलती है जो नेवर कभी नहीं, सफलता उनको मिलती है जो कभी नहीं स्टॉप करते यानी कभी नहीं रुकते, और एंड मतलब और नेवर लुक बैक, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, एंड नेवर कभी भी लुक मतलब देखते, कभी नहीं देखते, क्या नहीं देखते, बैक यानी पीछे नहीं देखते, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी भी लुक बैक नहीं करते, पीछे नहीं मुड़ते। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत मोटिवेशन वीडियो के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।